गाइस, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स और कहीं ना कहीं एरर एनालिसिस की थ्योरी भी आज हम समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक की हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे। एरर एनालिसिस। इस टॉपिक में हमें सबसे पहले समझना होगा कि एरर आखिर होता क्या है एंड साथ ही साथ उस टॉपिक में क्या क्या रिलेटेड टर्म्स हैं उन्हें भी हमें जानना होगा। सबसे पहले मैं एरर की बेसिक डेफिनेशन और कुछ उससे रिलेटेड टर्म समझाता हूँ। एरर हम जानते हैं कि कोई भी तरीके की मिस्टेक, बट वही चीज है, ये वर्ड छोटा है बट इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत डीप। सो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं रादर देन हम इस डेफिनेशन को समझें। कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें समझाता है कि बेसिकली जो हमारे पास वैल्यूज हैं जिसको हम मेजर करने वाले हैं, ऐसे कुछ वैल्यूज जैसे कि एक मेजर्ड वैल्यू होती है और एक होती है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो उसकी ट्रू वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और एक और चीज होती है जो कि हमने मेजर करी। तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। अब क्या डिफरेंस है उन्हीं को समझते हैं। लिख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value। अब इस एक्चुअल वैल्यू को मैं डिसाइड करने वाला हूं कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं। सबसे पहली चीज, ये एक्चुअल वैल्यू होती क्या ना। पहली बात, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी चीज को जब आप मेजर करते हो तो वो हो ही नहीं सकता कि वो उसकी ट्रू वैल्यू, मतलब आप कभी भी किसी की एक्चुअल वैल्यू को अच्छे तरीके से मेजर कर ही नहीं सकते। आप सिंपली एक्चुअल वैल्यू को जब आप बताते हो, जिसे आप लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हो, वो आप होती क्या है बेसिकली, वो होती है एवरेज वैल्यू ऑफ एन रीडिंग्स। मतलब कि जब आप एन नंबर्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू का एवरेज लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है, नथिंग एल्स। बिकॉज हमें पता है कि हम उस चीज की एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए हम जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी कहीं ना कहीं एवरेज वैल्यू को कंसीडर करते हैं। अब इसी से हमारा ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि जिसे मैं ट्रू वैल्यू बोल रहा हूं, मान लो, लेट, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं धीरे धीरे इसी पॉइंट से, कि लेट कि मेरे पास एन नंबर ऑफ रीडिंग्स है। अब मेरे पास एन नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं तो उसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं। मान लो x1, x2, x3 से लेकर xn तक रीडिंग्स हैं, और इसकी ट्रू वैल्यू जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये इन्हीं नंबर से कहीं ना कहीं एवरेज होगा। तो उसे लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टिल अप टू xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि n है। तो ये इसकी ट्रू वैल्यू कहलाने लगी। मतलब कि जो एक्चुअल रीडिंग में मान सकता हूं बट वो भी एक्चुअल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम एरर समझते हैं। मान लो मैंने हर एक रीडिंग का एरर निकाला, ठीक है ना, हर एक रीडिंग का एरर, एरर इन सॉरी सो एरर इन x1। मान लो x1 जो रीडिंग आपने करी उसमें एरर क्या है। ये एरर मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा x1 को मैं माइनस कर देता हूं x बार से। अब ये x बार क्या है, इसी को x बार कह रहे हैं। ये जो मैंने ट्रू वैल्यू निकाली है
इसी को मैं एक्स बार कह रहा हूं। मतलब कि जो चीज मैंने मेजर करी उसमें जो मिस्टेक होगी बस उसी को मैंने बचने दिया, बाकी जो ट्रू वैल्यू थी उसकी मैंने उसे हटा दिया। तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास आंसर जो आया वो इवेंचुअली मेरे पास सिर्फ एरर बचा। नेक्स्ट x2 का इस तरह निकाल लेते हैं, x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन। xn का निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा xn माइनस एक्स बार। सो ये पर्टिकुलर एरर हो गए मेरे सब ऑब्जर्वेशंस की। नाउ अब फर्दर इसको और क्लासिफाई करते हैं टॉपिक को। एंड अब मैं नेक्स्ट चीज जो बताने वाला हूं वो है एवरेज ऑफ एरर या मीन एरर जिसे कहते हैं। अब मैं मीन एरर की बात करने वाला हूं। अब समझना, ये जो मैंने डिफरेंस निकाला है इसको मैं और क्या नाम दे सकता हूं? इसे मैं नाम दे सकता हूं कि ये डेल्टा x1 है, ये डेल्टा x2 है। तो सिमिलरली जैसे हमने देखा कि डेल्टा x2 मैंने इस वाली वैल्यू कहा, वैसे ही सिमिलरली मैं लास्ट वाली वैल्यू को भी लिख सकता हूं कि ये डेल्टा xn है। सो मैं एक नया टर्म जो डिफाइन कर रहा हूं वो है एवरेज मीन एरर, एवरेज या मीन एरर, जिसे मैं डेल्टा एक्स बार से डिफाइन करूं। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं एरर में भी एक एक्चुअल एरर को डिफाइन करना बताना होगा ना, जिससे कहीं ना कहीं मैं जब वैल्यू लिखूं एक्स की तो मैं उसकी एक्चुअल वैल्यू साथ साथ उसका जो एक्चुअल एरर है उसे साथ में डिफाइन कर सकूं। सो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा? अब इसका मैं ले लेता हूं एवरेज। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 से लेकर डेल्टा xn तक इसके मॉड को प्लस करो और साथ ही साथ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। सो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी एंड आफ्टर दैट इसे मैं डेल्टा x बोल रहा हूं। सो मेरी थ्योरी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। जैसे समझिए, अब मैं वैल्यू ऑफ x, मतलब कि मान लो एक वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ x जिसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, x को मैं लिख सकता हूं कि वो x बार प्लस डेल्टा या प्लस माइनस लिख दो x बार के बराबर है, जहां पे x जो है वो उसकी ट्रू वैल्यू है और साथ ही साथ डेल्टा x बार उसकी ट्रू मीन एरर। ओके, सो मैंने x को डिफाइन किया डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x बार, बिकॉज डेल्टा x बार जो हो सकता है वो हो सकता हो प्लस में हो सकता हो माइनस में हो, तो मैंने उसे ऐसे डिफाइन किया। अब इसी पे बेस्ड बेसिकली इसी मेजर चीज को पकड़कर सवाल पूछे जाते हैं, इसी मेजर चीज को। बस आपको उसकी ट्रू वैल्यू, उसका मीन एरर पता होना चाहिए। अब ये जो मीन एरर आपने निकाला इसको एक और मैं नाम दूंगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसे मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर कहूंगा। ओके, सो ये चीज हो गई इसकी मीन एरर की बात। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। इस मैक्सिमम पॉसिबल एरर को ही एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। ये नेम है, बस इसको आपको पता होना चाहिए एंड नथिंग एल्स। वेट अ मिनट, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एरर। टॉपिक है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को मैंने डिफाइन किया कि किसी का भी अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना हो किसी की भी वैल्यू को, सो सिंपली डेल्टा एक्स को उसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, आप कहीं ना कहीं रिलेटिव एरर निकाल दें। समझे? सिमिलरली अब परसेंटेज एरर निकालना हो
सो उसके लिए डेल्टा x अपॉन x को ही, मतलब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो परसेंटेज एरर आ जाएगा। मतलब रिलेटिव एरर पता होना चाहिए एंड फिर परसेंटेज एरर भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ज्यादातर परसेंटेज एरर से ही पूछे जाते हैं। सो आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपके लिए टॉपिक्स को अच्छी तरीके से बता दिया। अब देखिए थ्योरी इतनी ही है, अब एरर के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी तरीके, मतलब कि बस कॉम्बिनेशंस बचे हैं, मैं उसे सम अप कर देता हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे उतरते हैं, ठीक है। जैसे कि एडिशन, मान लो दो चीजें हैं, उनको ऐड करना है, तो उनके एरर्स कैसे ऐड होंगे, कैसे चीजें हैं बताते हैं। तो मान लो ए है, एक चीज है, वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए की तरह लिखी जाती है, और एक चीज बी है जो कि बी प्लस माइनस डेल्टा बी की तरह लिखी जाती है। अब सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, इसका मतलब वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर है। मतलब ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी, सॉरी यहां पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, ये चीज सी के बराबर है। और सी को भी मैं लिख सकता हूं कि वो सी प्लस माइनस डेल्टा सी के बराबर। मतलब जो सी में एरर होगा वो ए में जो एरर है उसको बी का जो एरर है साथ में जोड़ दो। मतलब सिंपली दो चीजें अगर आपस में जुड़ रही हैं तो उनके एरर भी आपस में जुड़ जाएंगे, बस यही चीज, ठीक है। ये एडिशन की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है मेरी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। अब ये आपको समझना है, कुछ कुछ चीजें ध्यान से समझो। मान लो सब्ट्रैक्शन है तो a इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा ए, b जो है वो b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड c जो है वो a माइनस b है। अब अगर ये a माइनस b है तो चीजें कुछ ऐसी हैं कि a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये चीज c प्लस माइनस डेल्टा c के बराबर है। मैंने बोला ये a माइनस b से c कट जाएगा और फिर बचेगा डेल्टा a प्लस माइनस प्लस डेल्टा b बराबर होगा डेल्टा c के। तो सिंपली देखो, जब मैंने दो चीजों को सब्ट्रैक्ट किया तो असल में वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, बट जो एरर्स थे उसमें वो आपस में एड अप हो गए। ये कहानी थी सब्ट्रैक्शन की। आइए मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मतलब समझिए, एरर को सिर्फ आपको ऐड ही करना है ना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, बट कुछ वो हम सीधे प्रूफ में समझ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे, वही चीज वापस से ले लेते हैं यार। समझ रहे हो ना, a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड c जो है वो है c प्लस माइनस डेल्टा c, और यही चीज a अपॉन बी के बराबर है। तो कैसे होगा a अपॉन बी, जब दो चीजें आपस में, सॉरी मैं अभी मल्टीप्लाई बता रहा हूं, आई मेड अ मिस्टेक, सो करेक्ट कर लीजिए कि a इंटू बी होगा। ओके, सो a इंटू बी, अगर इन दोनों को आप आपस में क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो वो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा ए प्लस माइनस बी डेल्टा, सॉरी डेल्टा बी होगा शायद ये, और डेल्टा ए होगा, एंड देन प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब मैं एक चीज थोड़ा आपको कंक्लूड कर दूं, ये चीज जो है ना ये बराबर है सी प्लस माइनस डेल्टा सी के। अब देखो ये चीज तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और मैं एक और चीज इसमें परफॉर्म करता हूं, एक आपको चीज माननी पड़ेगी। वो क्या है कि जब ये जो चीज होगी ना ये वेरी नेग्लिजिबल होगी, वेरी नेग्लिजिबल।
सो ये बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको मैं नेग्लेक्ट ही कर देता हूँ, उसे हटा ही देता हूँ ना, इसका कोई काम है भी नहीं। हाँ तो ठीक है, कोई हटा दो, तो बचा गया ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस माइनस जो कि डेल्टा सी के बराबर है। तो ये चीज आपको करनी होती है जब दो चीजें आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। बट फिर वही बात है, इससे जरूरी चीज है परसेंटेज एरर समझना। इस केस में परसेंटेज एरर मैंने क्या बताया था, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर इन एक्स। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन सी कैसे डिफाइन करोगे, तो समझो मैंने किया क्या, मुझे डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 बनाना था, ठीक है ना, मैंने वही किया, ठीक है ना, मैंने डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 किया, दोनों साइड सी बाय 100। अब यहाँ पे मैं सी बाय 100 लिखने की जगह यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ, ए बी इंटू 100। सो ये चीज बन जाएगी, ए से ए कट जाएगा इस केस में और बी से बी कट जाएगा इस केस में, और इस केस में बचेगा सिर्फ बी। तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर है डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। मतलब दो चीजें आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मतलब सी अगर बराबर है, और सिंपल समझाता हूँ, सी बराबर है ए बी के, अगर आपको सी में परसेंटेज एरर निकालना है और आपको ए का परसेंटेज एरर एंड बी का परसेंटेज एरर दिया है, सो इसमें दोनों के परसेंटेज एरर्स को प्लस कर दो, वही सी का परसेंटेज एरर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, दोबारा समझिएगा, दोबारा पढ़िए अगर ना समझ आए तो। बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। सवाल है, वो सवाल मैं बताऊंगा एक बार में। आइए डिवीजन के केस देखते हैं। मैं चाहता हूं कि डिवीजन के केस में आप समझिए, या आप खुद इस चीज को प्रूव करिए कि अगर सी ए अपॉन बी के बराबर है और सी जो है वो सी प्लस डेल्टा सी जो भी है प्लस माइनस डेल्टा सी, और सिमिलरली ए और बी भी उसी तरीके से है, सो इसको कहीं ना कहीं आप कैसे लिखना चाहेंगे, इसका मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन। कि डेल्टा सी बाय सी जो बराबर होगा वो डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी के बराबर होगा। और जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी ना, तो इसमें आप ये समझिए, अगर ये चीज बराबर, अगर आप यहां से यहां पहुंच जाते हैं अपने से, तो कहीं ना कहीं आप ये भी पहुंच सकते हैं कि दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाए, मतलब कि सिमिलर केस, ओके, मतलब कि जो परसेंटेज एरर सी में है वो सिंपल सी कैसे निकालना है आपको, ए का जो परसेंटेज एरर है और जो बी का परसेंटेज एरर है उन दोनों को जोड़कर। फिर से इसको और अच्छे से लिखवा देता हूं कि मान लो सी अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में है और आपको सी का परसेंटेज एरर पूछा है, ए का और बी का गिवन है जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों के परसेंटेज एरर आपस में ऐड हो जाएंगे, जिससे सी का परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। सो ये थी थ्योरी अभी तक की, एंड आई थॉट सो कि आपको यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अब सिर्फ क्वेश्चंस हैं, एंड एक और रूल है, उसे समझाने से पहले मैं कंटेंट को क्लियर कर देता हूँ। वो रूल क्या है, सिर्फ एक रूल और, एंड फिर आप सीधे क्वेश्चन पे उतरेंगे। इसे बोलते हो पावर रूल। पावर रूल इंपॉर्टेंट है। इस रूल को समझने के बाद आप कहीं ना कहीं 102 आराम से मेंस तक के क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितनी थ्योरी अगर आपने अभी समझी है तो। मान लो सी जो है वो ए रेस टू द पावर एन के फॉर्म में है, मतलब ए जो है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बोला गया कि सी में परसेंटेज एरर बताओ अगर ए का परसेंटेज एरर गिवन है। मैंने बोला कि हम क्या करते थे,
परसेंटेज एरर जब निकालना होता था तो मैं जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उतने के परसेंटेज एरर को आपस में जोड़ता था। मतलब ए में जो परसेंटेज एरर होगा फिर वही चीज ए में, और कितनी बार आ रहा है ए आपको पता है? एन टाइम्स, एन टाइम्स आ रहा है। मतलब कि सी में जो परसेंटेज एरर आएगा वो सिंपल सा आपको करना क्या है, एन इंटू परसेंटेज एरर इन ए। मतलब ए में जो परसेंटेज एरर है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग और लगाइएगा, आपको ये चीज समझ नहीं आई है, बट हाँ इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं इतना ही सीमित है, बिकॉज हमने मल्टीप्लिकेशन रूल में ये चीज समझी है कि दो चीजें आपस में ऐड अगर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जितने भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी अगर परसेंटेज एरर गिवन है तो उनकी परसेंटेज एरर को जोड़ दिया जाता है। अब इसमें सबके परसेंटेज एरर सेम है और वो एन टाइम्स है तो मैंने एन टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज एरर इन ए, बस। इससे ज्यादा थ्योरी नहीं। आइए सवाल, धीरे धीरे क्वेश्चंस को और स्टार्ट करते हुए हम समझते हैं।